हमारा है इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हम क्यों बनाते हैं? डेटा को समराइज करने के लिए। जहाँ पर डेटा हजारों की संख्या मेरे पास क्या है, रो में एंट्री है हमारे पास, और हमें क्या करना है कि हमें उनका डेट वाइज डेटा को समराइज करना है, कोर्स वाइज डेटा को समराइज हम कर पाएँ, कितने बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, 12th क्लास के टोटल कितने बच्चे हैं। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ काउंटिव फार्मूले से तो मुझे ना बार बार यहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एक रिपोर्ट बन के हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल के अंदर ना किसी भी सेल पे क्लिक कर दो और यहाँ आपको पाइवट टेबल पे आना। पाइवट टेबल है इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट तो हम नहीं बना रहे, हम पाइवट टेबल पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डेटा को ना अपना आप कंप्लीट, जहाँ तक मेरा डेटा है ना वहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे तक देखेंगे सारा सिलेक्ट हो चुका होगा ये। उसके बाद यहाँ पे डेटा, क्योंकि मैंने अपनी सीट से लिया है तो यहाँ पे सीट का दिखाएगा। यूज एक्सटर्नल डेटा, अगर इंटरनेट से हमने कोई डेटा को लेना है तो सर्वर से आएगा वो। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन है इधर, चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल टू प्लेस। हम चाहते हैं एक तो नई वर्कशीट पे, तो नई वर्कशीट पे हमारा क्या है, पाइवट टेबल बन के आए। एक होता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी सीट पर हम क्या पाइवट भी क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं नई वर्कशीट पे क्लिक करूंगा तो देखना एक नई सीट जुड़ जाएगी इसके अंदर ऑटोमेटिकली। जो फील्ड मुझे उस सीट में दिखा रखी थी ना ऊपर, वो सारी की सारी जो फील्ड है ना, वो सारी फील्ड इसके अंदर क्या है वो जुड़ जाएंगी। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, जो मेरे पास यहाँ सीट है इससे अगली वाली, इसमें सारा डेटा है, इसकी फील्ड क्या है, डेट का है, नेम, तो ये सारी फील्ड है। तो जहां मेरी पाइवट टेबल अभी आई है तो उसमें सारी जो हेडिंग है वो आपको ना यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट के अंदर आपको दिखाई दे लगेंगी। हमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरे पास कौन कौन से कोर्स हैं, बेसिक एडवांस जो भी कोर्स हैं। अब देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे फील्ड के ड्रैग करने के, बस 4 ऑप्शन है। वैल्यू, अगर सम करना है, काउंट करना तो हम वैल्यू में ड्रैग करेंगे। फिल्टर लगाना तो ये फिल्टर के लिए ऑप्शन है, रो और ये कॉलम के लिए। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पाइवट टेबल, यहाँ पर हमारे पाइवट टेबल क्या क्रिएट होगी। तो अभी देखते हैं हम, मैंने क्या करा, कोर्स को मैंने रो में ड्रैग कर दिया। तो हमारे पास देखेंगे टोटल कोर्स कितने हैं। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, 6 मंथ डिप्लोमा है, एडवांस एक्सेल है, बेसिक है, ट्रिपल सी है। मेरे पास ना कोर्स की लिस्ट यहाँ आ चुकी है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि 1 ईयर डिप्लोमा में टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, 6 मंथ में कितने टोटल बच्चे हैं, एडवांस एक्सेल में टोटल कितने बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोर्स सिलेक्टेड है ना, इसको ड्रैग कर देना है वैल्यू के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें ना संख्या पता चल गई। 1 ईयर डिप्लोमा में 64, 6 मंथ में 18, एडवांस एक्सेल में 20, बेसिक में 21, ट्रिपल सी में 34, ओ लेवल कोर्स में 42, टैली ERP9 में 23 और टैली प्राइम में 22। अगर मैं काउंटिंग बार बार वहाँ पे अप्लाई करता तो मुझे वहाँ पे टाइम लगता। तो इसने पाइवट टेबल से ना हमारा डेटा सेकंडों में क्या है समराइज हो जाता है, रिपोर्ट आसानी से हम क्या है बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं इस काउंट ऑफ जो हमारा सिलेक्टेड कोर्स था इसको मैं वापस ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे इसे छोड़ देंगे तो हट जाएगा ऑप्शन यहाँ से। अब हमें ये देखना है, हमें ये तो पता चल गया कि इसमें टोटल कितने बच्चे, अगर बच्चे हमें पता करनी है, क्योंकि देखिए ये जो ऑप्शन है ना वैल्यू वाला, अगर मैं इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ कॉलम में तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं इसको वैल्यू में, तो हमारे रो वाइज आ गया सारा डेटा, अगर मैं इसको वैल्यू में ड्रैग करता हूँ तो काउंट कर देता है कि भाई इसमें कितने बच्चों ने हमारे पास एडमिशन ले रखा है। ध्यान रखना, ये काउंट का काम करता है ये वाला ऑप्शन। और कोई टेक्स्ट को आप ड्रैग कर रहे हो इधर तो उसे ना काउंट कर देता है वैल्यू ऑप्शन हमारा। अब मैं इसे इधर यहाँ से ड्रैग करके ऊपर, चलो इसमें ही रहने देता हूँ। और हम चाहते हैं कि किस किस क्लास में एजुकेशन, जैसे 10th 12th, किस किस एजुकेशन के बच्चों ने एनरोलमेंट हमारे संस्था में कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, एजुकेशन को ना मैं कॉलम में ड्रैग कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक रिपोर्ट इस तरह बन के रेडी हो जाएगी। 10th क्लास के जो बच्चे एडवांस में 32 हैं और टोटल देखिए 76, 100 आ रहा है। 12th क्लास के टोटल बच्चे हैं, डिप्लोमा के 19 हैं, ग्रेजुएशन के 37 है, ITI के टोटल कितने हो गए 244। टोटल हमारे पास 244 बच्चे हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आसानी से रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ कि हमारे पास किस किस
कोर्स में किस किस बच्चों ने कितना एनरोलमेंट किया हुआ है, तो हमारा पता चल जाएगा आसानी से। हमें यह भी पता करना है कि किस किस सिटी से कितने बच्चे हैं, ठीक है, किस किस सिटी से हैं। तो सिटी को मैं ड्रैग करके मैं इसे रो में ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से रिपोर्ट बन के रेडी हो जाएगी, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर चल जाएगा ओखला से 10th क्लास में 6 और 12th में 5, इस तरह की हम रिपोर्ट आसानी जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो पाइवट टेबल फील्ड है फिर से वापस सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखना मैं क्या करूंगा, मैंने कोर्स सिलेक्टेड को मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिटी वाइज क्लास वाइज कितने बच्चों ने एनरोलमेंट कर रखा है वो यहाँ सारा आपको दिख जाएगा। इसका टोटल इधर दिखाई देगा ग्रांड टोटल में, और कॉलम का टोटल आपको 10th क्लास का टोटल यहाँ पे दिखाई देगा, 12th क्लास का इस तरह हमें क्या यहाँ पे ये दिखाई देने लगा। ये डिप्लोमा में इस तरीके से, ग्रेजुएशन में आपके इतने हैं, ITI में इतने बच्चों ने, तो टोटल 244 रिजल्ट हमारा आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एजुकेशन है वो नीचे आ जाए, तो देखो आप ऐसी रिपोर्ट बना सकते हो। सिटी को मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। अब मैं सिटी को ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, कॉलम में ड्रैग कर दिया मैंने, तो देखेंगे अब मेरी रिपोर्ट क्या 10th 12th पहले जो कॉलम थे अब मैंने वो रो में ले लिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि दिल्ली से कितने बच्चे हैं, फरीदाबाद से कितने हैं, कौन सी क्लास में 10th में। ये ऊपर का क्या है 10th का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है आपको, और कॉलम वाइज आपको सिटी का नेम यहाँ पे हमें दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमें ये चेक करना है कि जेंडर कितने हैं, मेल फीमेल कितनों ने एनरोलमेंट किया हुआ है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं अपने ऑप्शन को ना जो काउंट कोर्सेज को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो काउंटिंग यहाँ से क्या है फिनिश हो गई। अब मैं जेंडर यानी मेल फीमेल से ये पता करना चाहता हूँ किस किस सिटी से किस किस क्लास में कौन कौन से बच्चों ने एनरोलमेंट किया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो सिर्फ इसने क्या है मेल का रिजल्ट जनरेट नहीं करा कि मेल फीमेल तो आया नहीं, हमें पता नहीं चला यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जेंडर को नीचे ड्रैग कर दिया इसके अंदर, तो आप देखेंगे 10th क्लास में मेल और फीमेल टोटल यहाँ पे नीचे उनका आ रहा है, इनका टोटल देखिए ऊपर आ रहा है, यहाँ पर टोटल ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इनका जो ग्रांड टोटल है उसके सब टोटल जो है वो नीचे आए, तो यहाँ ना एक ऑप्शन है डिजाइन टेबल पे हम आएंगे और यहाँ ग्रांड टोटल, तो मैं यहाँ पे सब टोटल पे हम क्लिक करेंगे, ऑल सब टोटल एट बॉटम, तो आप देखेंगे ये टोटल ना बॉटम में दिखाई देने लगेंगे इस तरीके से। पहले क्या है, पहले ऊपर दिखाई दे रहे थे हमें, तो यहाँ के हम चेंज कर सकते। सो ऑल टोटल टॉप में था पहले, तो यहाँ पे इसको हम क्या है लेआउट को हम चेंज कर पाएंगे। अगर डाउन सब टोटल करना है तो ये दिखाई नहीं देगा आपको सब टोटल किसी का भी, तो हम चाहते हैं कि सबका सब टोटल हमें बॉटम में दिखाई दे, तो यहाँ से ऑप्शन को हम एक्टिव कर देंगे। मैं फिर से अपनी टेबल पे आता हूँ। अब देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है, मैं एजुकेशन को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे मेल फीमेल, हमें ये पता चल गया कि किस किस सिटी से फीमेल और मेल कितने कितने बच्चे हमारे पास एनरोलमेंट किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो सिटी को मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ और जेंडर को मैंने इधर ड्रैग कर दिया, तो ये भी आसान है। तो रिपोर्ट जो कंफर्टेबल हो, जो डायनेमिक बने और जो आसान हो, उस तरीके से क्या हम रिपोर्ट को यहाँ पे डिजाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल से। अब मेरा जो अगला कंसेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि हमें ये पता करना है डेट वाइज कितने एडमिशन हुए हैं। मैं इसको ना रो में ड्रैग करूंगा, तो ऐसे तो काफी लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। अब ग्रुप कैसे बनते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप सिलेक्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ ऑप्शन आएगा मंथ का। मैं मंथ पे क्लिक कर देता हूँ, आप देखेंगे 1 सेकंड में यहाँ पे ग्रुप बन के रेडी हो गया। इससे ये पता चल पाएगा हमें कि जनवरी में फीमेल 3 और मेल यानी 10 लोगों ने टोटल एनरोलमेंट किया था जनवरी के अंदर। जुलाई में कितने एनरोलमेंट हुए, 49। तो इससे ये पता चल जाता है हमें कि मंथ वाइज हमारे पास सेंटर पे कितनी ज्वाइनिंग हुई। हम डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं मंथ वाइज कि किस किस महीने में कितना एडमिशन हमारे सेंटर पर हुआ है। अगर यहाँ से मेल फीमेल को अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से इसको मैं जेंडर को मैं कॉलम से यहाँ से ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए टोटल आपको ना काउंटिंग पता चल जाएगी, टोटल एनरोलमेंट जनवरी में कितने हुए हैं, फरवरी में कितने। अब ये पता करना किस किस सिटी से एनरोलमेंट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सिटी को मैं इधर ड्रैग कर दूंगा, किस किस मंथ में किस किस सिटी से क्या एनरोलमेंट हुआ है। मैंने क्या करा, इसको ना कॉलम में ड्रैग कर दिया इधर, तो मेरी रिपोर्ट बन के रेडी। और मैं चाहता हूं कि एजुकेशन वाइज कितने एडमिशन हुए हैं, तो सिटी को मैं एक बार क्या करता हूं, मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। और मैंने क्या करा, एजुकेशन को मैंने इधर ले लिया, देखा।
तो ये पता चल जाएगा किस किस सिटी से आपके कौन कौन से क्लास में कितने एनरोलमेंट हुए हैं। सिर्फ आपको ये पता करना है कौन कौन सी क्लास में कितने एनरोलमेंट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिटी को ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आप एजुकेशन वाइज आपको पता चल जाएगा कि 10th 12th में इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एडिशन हुए हैं। और आप चाहें तो एजुकेशन को नीचे और जो डेट है उसको आप यहाँ पे कॉलम में भी रख सकते हैं। आपके फिर मंथ के नेम यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई देने लगेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट है वो आसानी से बन के रेडी हो जाएगी। और मैं सिटी को एक बार क्या करता हूँ, नीचे मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं। इस रिपोर्ट को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार डिजाइन टैब पे आ रहा हूँ। डिजाइन टैब पे आने के बाद मैं आऊँगा रिपोर्ट लेआउट, और यहाँ पे ना एक शो इन टेबुलर फॉर्म में क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10th क्लास का एक अलग क्लास आ गया है। तो अब देखिए प्रॉपर मेरी रिपोर्ट बनी नहीं बनी। पहले क्या था, कंबाइन बन रहा था, पहले ऐसे था। हमने क्या करा, हम रिपोर्ट लेआउट पर मैंने इसे कर दिया, एक आउटलाइन मोड भी होता है, आउटलाइन में इस तरीके से आएगी रिपोर्ट आपकी। और शो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म तो ऑलरेडी है ही पहले से ही। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिपीट ऑल आइटम लेबल, यहाँ पे ऑलरेडी रिपीट ना हो पहले से ही। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे शो इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में आपका क्या होगा, अब देखिए रिपीट आइटम लेवल का मतलब क्या है, जो 10th क्लास है वो सब में रिपीट हो रही है। अगर हमें ये रिपीट नहीं करना है तो क्या करो, रिपीट आइटम लेवल कहाँ से हटा दीजिए। ये एक बार मैं दोबारा इस पे कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो ऑप्शन है मैं इसे टैब को चेंज कर देता हूँ। मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले लिया, फिर मैं इधर आया डोंट रिपीट, इस पे क्लिक कीजिए और इसे मैं टेबुलर फॉर्म में ले लेता हूँ। तो देखिए प्रॉपर हमारी रिपोर्ट इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। क्योंकि 10th क्लास इसका पेरेंट हो गया, बाकी इसके ये चाइल्ड्स हो गए। ये मेन ग्रुप है। और सिटी से किस किस सिटी से एडमिशन हुए हैं वो अपना अलग से दिखने लगेगा भाई 10th में 12th क्लास में इस तरीके से। और हम चाहें तो मैं सिटी को, मैं डेट को ले लेता हूँ नीचे, और मैंने सिटी को कर दिया ऊपर ड्रैग। देख रहे हो अब जून जुलाई में कितने कितने एडिशन, किस किस सिटी से कितना एनरोलमेंट हुए। और 10th क्लास का अलग ग्रुप बन गया, 12th का अलग बन गया, डिप्लोमा का अलग हो गया आपका, ग्रेजुएशन का अलग और ITI का अलग। तो रिपोर्ट बनाना कितना आसान हो गया मेरे लिए। अगर मैं उस सीट पे यहाँ देखता, मैं यहाँ पे बार बार उन रिकॉर्डों को चेक करता, तो मुझे तो यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता और कई घंटे लग जाते। तो देखो पाइवट टेबल डेटा को समराइज करने का ना एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, जो हमारी रिपोर्ट को सेकंडों में जनरेट कर देता है। अब हमारे पास इसमें क्या है कि हम देखना, हम ग्रुप बनाएंगे दोबारा से फिर से। अब मैं आपको ग्रुप बनाने सिखाता हूँ एज वाइज, ठीक है। मैं सिटी के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, एजुकेशन के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। अब हमें ना एज वाइज ग्रुप बनाने हैं। मैं एज को नीचे ले लेता हूँ और डेट को ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। तो एज के ग्रुप कैसे बनेंगे आप वो समझिए। मैं इधर आऊँगा, डिजाइन टैब पे जाऊँगा, हमें क्या करना है, ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना ग्रुप पूछेगा आपसे 1 का इंक्रीमेंट करना है या फिर मैं 10 का कर देता हूँ, 10 साल का। यानी कि ये आपको दिखाई देगा, इसमें 10 ऐड कीजिए 25 तक आएगा। आप तो 26 आए, ये जोड़ेंगे 26 आएगा, पर 25 लेगा, फिर अगला 26 स्टार्ट करेगा। ओके कीजिए, ये देखो 16 से 25 तक जो एनरोलमेंट आपकी सेंटर पर एनरोलमेंट है वो कितने 229 है। जिनकी एज 26 से 35 साल के बीच में वो कितने हैं, 11 बच्चे हैं। जिनकी एज 36 से 45 बीच में वो 4 है। टोटल एनरोलमेंट कितने हुए, 244 हुए इस साल में हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि किस किस सिटी से हैं, हमें किस किस सिटी से है, या फिर वो जेंडर मेल है फीमेल है वो भी हम पता करना चाहें। तो मैं क्या करूंगा, जेंडर को एक बार मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेल और फीमेल का आपको पता चल जाएगा। इसमें टोटल मेल आप 91, सॉरी फीमेल 91 है और मेल आपके किस किस सिटी से है। तो सिटी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपकी जो यहाँ पे रिपोर्ट बन के रेडी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जेंडर को ऊपर, अब देखिए सिटी वाइज आपके यहाँ पे क्या है, किस किस सिटी से किस किस कितने हैं टोटल एनरोलमेंट, इस एज के अंदर आने वाले कितने कितने बच्चे हैं, ठीक है। और हमें ये पता करना एजुकेशन वाइज कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिटी के ऊपर ड्रैग कर दीजिए, एजुकेशन का आने लीजिए, आपको पता चल जाएगा भाई 10th क्लास में 16 से 25 आयु के अंदर आने वाले 72, 12th में 96, डिप्लोमा में 19 और ग्रेजुएशन 30। और यहाँ पे ITI के 12 स्टूडेंट हैं। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे एजुकेशन टीचर एज को क्या है कॉलम में भी ड्रैग कर सकते हो। इस तरीके से रिपोर्ट आपकी ऐसे ही बन के रेडी हो जाएगी यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सिटी को एक बार मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरीके से भी हमारी रिपोर्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। और हम यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट को हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं एज को नीचे ले लेता हूँ। हमने एज वाइज ग्रुप बनाना सीख लिया कि भाई एज वाइज कैसे ग्रुप बनते हैं, डेट वाइज ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, किस किस क्लास से हैं, किस किस सिटी से हैं। इसमें है कन्वर्टेड कोर्स। मुझे ये चेक करना है कि
किन किन बच्चों ने कोर्स को कन्वर्ट करा है, तो मैं इस ऑप्शन को उठा के इधर ड्रैग कर लूंगा। जो यस नो बोलने वाले हैं उसमें क्या है कि नो बोलने वाले इसमें 2 बच्चे हैं, कौन सी एज के, 36 से 45 साल की आयु के अंदर वाले। इसको और थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं इसे एज को आसान ऊपर ड्रैग कर देता हूं। मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट ले लेता हूं, कन्वर्ट कोर्स को हम ऊपर ड्रैग करेंगे। अब ये तो हमारे पास पहली जैसी रिपोर्ट आएगी, मैं एजुकेशन को ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कह रहा हूँ कन्वर्ट कोर्स किन्होंने कितने एडमिशन हुए ये देखिए। ये नो बोलने वाले 59 बच्चे थे, जिन्होंने यस बोला है, जिन्होंने कोर्स को आगे अपडेट करा है वो कितने हैं 184, और टोटल कितने हो गए वही 244। मुझे ये पता करना है कि जो ये नो और यस बोलने वाले जो बच्चे हैं 64, ये कहाँ है। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, किसी भी एक सेल में डबल क्लिक कर देना, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ डबल क्लिक यहाँ कीजिए, तो ये ना सारी रिपोर्ट यहाँ मिल जाएगी आपको। भाई ये जो नो और यस बोलने वाले हैं कौन कौन सी क्लास है, एक नई सीट अपना बन जाती है इसमें ऑटोमेटिक ही बाय डिफॉल्ट पाइवट टेबल में ही। तो इस तरीके से ना पाइवट टेबल का यूज करके आसानी से अपने डेटा को यहाँ पे क्या है समराइज में कर सकता हूँ। शायद मुझे लगता है वो सीट मेरी बंद हो गई है। मैंने वो डेटा सेव नहीं किया। तो इस तरीके से क्या हम आसानी से अपने डेटा को पाइवट कर सकते हैं। ठीक है, आज यही करना है।